आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवतम। और अगले 1 घंटे में हम उन सभी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जहां पे आज एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो खबरों के दम पे हो या फिर टेक्निकल लिहाज से। अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उसके अलावा आपको ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी सुझाएंगे। पर शो में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। ये जो हफ्ता है अभिषेक बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख पाते हैं कि कितने सारे जो है अर्निंग्स हैं, साथ ही साथ बजट है, एफओएमसी मीट है जिसको लेकर डिसीजन आएगा। थर्सडे को मार्केट जो है उस पर रिएक्ट करेंगे। तो एक्शन पैक हफ्ता है। पर हफ्ते के पहले दिन अगर हम देखें तो मार्केट्स में कमजोरी बरकरार है। अभिषेक कहीं ना कहीं आज अगर निफ्टी की बात करें तो वो 17,500 का जो एक अहम सपोर्ट लेवल था वो टूटता हुआ नजर आया और एक बार फिर से बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं लाल निशान में अभी फिसलते नजर आए हैं। जी सृष्टि, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि बजट से पहले थोड़े से लाइट होके हम जा रहे हैं बजट में। बिल्कुल। तो एक अगर हम पॉजिटिव खोजना चाहें तो ये पॉजिटिव है कि थोड़े से लाइट हैं। 17,500 के आसपास है इस वक्त निफ्टी और थोड़ी नर्वसनेस लाजमी भी है क्योंकि बजट से पहले लोग बड़े पोजीशन नहीं बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डिसरप्शन का काम किया है अडानी ग्रुप को लेकर जो भी बुरी खबरें आई हैं। हालांकि ग्रुप की तरफ से लगातार सफाई आ रही है और इसका खंडन किया जा रहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरोप सारे के सारे बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। बावजूद इसके हम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उतना नहीं देख पा रहे हैं जितना होना चाहिए। इन सफाई के बाद अडानी पोर्ट शुरुआत अच्छी हुई थी, शेयर देखिए 2% नीचे है। अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ का आज सेकंड लास्ट डे है और हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत यहां पर भी अच्छी हुई थी, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस में अब मुश्किल 1% के आसपास के गेंस रह गए हैं। लेकिन जो एनर्जी वाली कंपनी अडानी की है वहां पर भारी बिकवाली हो रही है। अडानी ट्रांस हो, अडानी टोटल हो या फिर अडानी ये सारे शेयर आप देखिए 20% नीचे लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं लेकिन नहीं, निराशा की स्थिति नहीं है। आपको इंडेक्स जरूर नीचे दिखेगा। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन 17,500 के आसपास है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये निफ्टी को लीड कर रहे हैं। नतीजे अच्छे आए थे और हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 से लेकर 4% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और पहले आपको ये बता देते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 1:40 पर लेकर आएंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स। 1:50 पर वीआईपी शेयर और 2 बजे लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो बाजार में रिकवरी की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। 17,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 106 अंक नीचे आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप दिन के ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो ये गिरावट कहीं ज्यादा आपको नजर आएगी। आज का जो ऊपरी स्तर है निफ्टी का वो है 17,700 के आसपास के, यानी ऊपर से 200 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार चौथे दिन बिकवाली का है। 40,000 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है इंडेक्स और 39,783 और तमाम जो बड़े दिग्गज बैंक है वहां से हम प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक आज है निफ्टी का टॉप लूजर, करीब 4% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। आईटी को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टर में आपको आज कमजोरी का ही रुझान देखने को मिलेगा। नतीजों के बाद बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व मजबूत हैं। दोनों शेयरों में 4% के आसपास तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया विक्स करीब 5% ऊपर है आज भी। 14-13 के स्तर हमने देखे इंडिया विक्स पर, वहां से लगातार अब ये खतरे वाले जोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ चला है। 18 के आसपास से इंडिया विक्स 5% ऊपर है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 150 अंकों के अंदर भी वहां पर है। तो विदेशी बाजार से भी संकेत बाजार के लिए आज राहत की नहीं दिख रहे हैं सृष्टि। ओके, तो ये थी बाजार की बड़ी बातें। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि निफ्टी को लेकर और साथ ही बैंक निफ्टी को लेकर खास तौर से इंडेक्स पे क्या कुछ नजरिया बन रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का। और आज सभी स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए और इंडेक्स पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं इनक्रेड इक्विटीज के, और साथ ही हमारे साथ आनंद राठी के मेहुल भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। गौरव, सबसे पहले आपसे इंडेक्स पे राय जानना चाहेंगे। देखिए अभी भी बजट को लगभग 1 दिन बाकी जरूर है, बट उससे पहले आज फिर हम देखें तो मार्केट्स में बिकवाली हावी होती भी नजर आई है। अभी भी जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है वो डे के लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? लगभग 3 बजे के आसपास हम देखते हैं कि एक रिवर्सल आता है। क्या आज भी उस रिवर्सल की उम्मीद लग रही है आपको? गुड आफ्टरनून। देखिए, रिवर्सल एक बात हो जाती है लेकिन सस्टेनेबिलिटी दूसरी।
हमने बाउंस बैक देखा था आज मॉर्निंग में भी। अगर आप देखें तो एक ओपनिंग हुई थी, उसके बाद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली रिकवरी के बाद में, तो मगर सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो निफ्टी को ज़रूरत है वो है स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की। अगर यहाँ से भले अगर निफ्टी फ्लैट भी हो रहा है, क्या वो सस्टेन कर लेगा, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर फिर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो अपना मॉर्निंग का जो लो है वो फिलहाल थोड़ा नहीं है। तो अगर यहाँ से और थोड़ी सी गिरावट अगर आती है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, तो मैं समझता हूँ काफ़ी और दिक्कतें मिल सकती हैं। तो 17,540-550 निफ्टी फ्यूचर्स, ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा तो कल भी फॉलोअप सेलिंग फिर से आ सकती है, तो देखते हैं कि ये सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर इसको प्ले करना भी हो तो बॉन्ड्स के लिए ही प्ले कीजिए, बॉटमिंग आउट या रिवर्सल के लिए फ्लश को प्ले मत करें। ठीक है, तो बाजार को लेकर ये व्यू, लेकिन बाजार में बजट का इंतजार है। परसों बजट पेश होगा, 2 दिन से भी कम का समय अब रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं निफ्टी की कंपनियों की, वो भी दिशा देने का काम कर रहे हैं और उस पर रिएक्शन भी आ रहा है बाजार की तरफ से। आज हमारी नज़र है टेक महिंद्रा के नतीजों पर। टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे आएंगे, इसको लेकर क्या अनुमान है, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए, टेक महिंद्रा नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि हल्के से गेंस के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अनुमान क्या है, किस तरह के नतीजे आएंगे? नतीजे मिले जुले रह सकते हैं, क्योंकि मुनाफा और आय जो हम अनुमान देख रहे हैं, हमारे पोल के मुताबिक वहां पर सपाट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्जिन अगर देखेंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के नतीजों में देखना, क्योंकि इससे जुड़ी गाइडेंस भी काफी अहम होगी। एबिट मार्जिन में हमारा अनुमान है कि जो आंकड़े हैं वो 11.4% से बढ़कर 11.6% रह सकते हैं। और चौथी तिमाही के लिए जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था वो 14% के आसपास का दिया था। अब देखना होगा कि इस गाइडेंस पर कंपनी कितनी स्टिक रहती है और क्या अनुमान वहां से निकलकर आता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा इनके जो तमाम वर्टिकल्स हैं, टेलीकॉम, हाईटेक वर्टिकल्स, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन होता है, वहां हमारी नजर रहेगी। और क्योंकि ये जो तमाम पोर्टफोलियो थे ये लो मार्जिन प्रोडक्ट्स भी हैं, लो मार्जिन कारोबार भी है, तो किस तरह की ग्रोथ वहां पर नजर आती है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। 5G ऑर्डर बुकिंग कैसी होती है और इसके अलावा डिमांड को लेकर क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की तरफ से, ये तमाम चीफ फैक्टर्स होंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। अगर ओवरऑल बात करें तो नतीजे थोड़े मिले जुले रह सकते हैं। फोकस रहेगा मार्जिन और उससे जुड़ी गाइडेंस पर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका ये अनुमान बताने के लिए। तो इस बार देखिए तो तिमाही दर तिमाही जो मुनाफा है वो लगभग सपाट रह सकता है। मार्जिन्स में हल्के से एक्सपेंशन की उम्मीद हम कर रहे हैं, पर नजर रहेगी कमेंट्री पे कि किस तरीके की कमेंट्री आती है और वो अपनी गाइडेंस को लेकर स्टिक करते हैं या नहीं, तो ये सब देखना काफी अहम होगा। पर मेहुल, एक बार आपसे समझेंगे क्या कुछ देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कहीं ना कहीं IT सेक्टर जो है थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहे थे। आज भी अगर हम देखें तो IT पैक अभी तक जो है हरे निशान में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। टेक महिंद्रा पे नतीजों में जाने से पहले क्या कुछ आप डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून सृष्टि। देखिए, अगर मैं पूरे आईटी पैक की बात करूं तो ओवरऑल हम देखिए लास्ट तकरीबन 1.5-2 महीने में बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। उससे पहले काफी अंडर परफॉर्म किया था। सो जो मार्केट में करेक्शन आया है आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी खत्म हो गया। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी जो कंसोलिडेट कर रहा है वो थोड़ा एक पुल बैक है। यहाँ पर ओवरऑल आईटी पैक हमें अच्छा लग रहा है, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि अभी टेक महिंद्रा की आपने बात की, तो टेक महिंद्रा अगर किसी को एग्रेसिव बेट लेना है तो यहाँ पर 980 के आसपास बहुत सारे सपोर्ट्स है, मल्टीपल सपोर्ट्स नियर 980, तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बार बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर किसी को कंफर्मेटरी बाय चाहिए कि हाँ भाई कंफर्मेशन आ गया कि बॉटम हो गया तभी हमें बाय करना है, तो इसको 1080 के बाद ही बाय करना चाहिए, जब तक 1080 नहीं निकलता। इसी के साथ कुछ कुछ और भी आईटी स्टॉक्स है विच वी आर लाइकिंग, जैसे कि एम्फोसिस आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही ओवरसोल्ड है। यहाँ पर 10 to 15% अपसाइड एम्फोसिस में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ टीसीएस और इन्फी की बात करें तो वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ज्यादा कोई गिरावट उसमें देखने को नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम विप्रो की बात करें तो बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव बाय है। तो ओवरऑल आईटी पैक एक अच्छे स्पेस में है फिलहाल, वहां पर कोई ज्यादा बड़ा प्रेशर हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, विप्रो को लेकर और आईटी स्टॉक्स को लेकर ये भी आज देखिए, आज
तमाम स्टॉक्स जो हैं इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, ये सभी के सभी गेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और बहुत कम ऐसे आपको सेक्टर दिखेंगे जहां पर आज आपको बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन चलिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर राय लेंगे जहां पर आज खबरों के दम पर हम एक्शन देख रहे हैं और शुरुआत कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के, बिकॉज बहुत सारे निवेशकों का इंटरेस्ट है। आज हम देख रहे हैं कि शेयर ये ऊपर था दिन के दौरान, लेकिन पिछले 15 मिनटों में ना सिर्फ इसने अपने गेंस को लूज किया है, बल्कि अब देखिए बाकायदा 3% की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। हालांकि हिंडनबर्ग के आरोपों को कंपनी ने गलत बताया है, निराधार बताया है और कहा है कि दुर्भावनापूर्ण है और कहा है कि एफपीओ के जो आरएसपी था उसमें सभी डिस्क्लोजर कंपनी ने दिए हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि मार्केट को कहीं ना कहीं अभी तक वो यकीन नहीं हो पा रहा है। जो इनका एफपीओ के प्राइस बैंड था उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा, अब तो 27 रुपये के भी नीचे आ गया है और लगातार हम ये कह सकते हैं अब कि लगातार तीसरे दिन एक बड़े फॉल की तरफ ये शेयर बढ़ रहा। आप देखिए अडानी ग्रीन, अडानी टोटल, अडानी ट्रांस, ये शेयर तो आज भी कत्लेआम यहाँ पर मचा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज, आपका इस पर क्या व्यू होगा गौरव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार कमजोरी बढ़ रही है। आपको लगता है कि कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, ताकि कम से कम अब वो अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर पाए? देखिए ये स्टॉप लॉसेस की मैं बात करूँ, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की बात करूँ, वो मैं एक बता दूँ, लेकिन लोग इतना इजीली निकलते नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर यहाँ पर मुझे कोई स्टॉप लॉस नजर आ रहा है तो मैं कहूँगा 2560 2555 के आसपास में जो है एक सपोर्ट आ रहा है। बहुत अच्छा कहूँ वैसा नहीं, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो फिलहाल वहाँ पे है। उसके नीचे का जगह तो फिर स्टॉक जो है और थोड़ी एक प्लंज और बड़ी दे सकता है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉसेस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जो कि आपको अडानी एंटरप्राइज में ध्यान करके चलने हैं। पर चलिए अब वक्त हो चला है आपको बताने का 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स। तो अपने दोनों एक्सपर्ट्स हैं, उनके 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जानेंगे। गौरव, सबसे पहले आपसे समझते हैं आपके पास कौन से हैं 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड्स? देखिए पहला स्टॉक जो है वो है वोल्टास, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक उछाल हमको देखने मिली है और आवली चार्ट्स पे एक क्रिटिकल कंसोलिडेशन के बाहर निकला है। तो 790 के लिए इसको बाय कर सकते हैं, 750 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा होगा सेलकॉल एचडीएफसी एएमसी पे, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ब्रेकडाउन हमको देखने मिले हैं, फॉलो अप सेलिंग हमको देखने मिली है। तो 1825 के लिए इसको बेच सकते हैं, 1925 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी को सेल करने की सलाह है। 1825 का टारगेट, 1825 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1925 का इसमें, और वोल्टास को खरीदने की सलाह है। इसमें होगा टारगेट 790 का, स्टॉप लॉस होगा 750 रुपए का। तो एक बाय की कॉल, एक सेल की कॉल गौरव की तरफ से। लेकिन मेहुल, हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तर पर है और अब जो शेयर कहीं ना कहीं उत्साह दिखा रहे थे शुरुआती सत्र में, अब तस्वीर धीरे धीरे काफी हद तक बदल चुकी है। नतीजों वाला एक्शन है, बजाज फाइनेंस ऊपर है, बजाज फिनसर्व ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से देख रहे हैं कि शेयर ये नीचे आ रहे हैं। आईटी में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सपोर्ट है और इंडेक्स को सपोर्ट दे रहा है, अदरवाइज निफ्टी बैंक की जो स्थिति है शायद वही निफ्टी की भी होती। आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे? आपकी दोनों कॉल्स बाय की है, सेल की है, या फिर आपका भी मिक्स्ड रुझान है गौरव की तरह? देखिए मेरा जो मार्केट पे व्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि और थोड़ी बहुत बिकवाली बची है और उसके बाद ही हमको एक बजट के तरफ एक छोटा सा पुल बैक या रिलीफ रैली देखने को मिल सकता है। तो उस पुल बैक में या रिलीफ रैली में कुछ स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। अभी आपने बजाज ट्विंस का नाम लिया, तो दोनों ही स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद है। आज का मेरा एक पिक भी उसी में से है, वो है बजाज फिनसर्व। जब सुबह को बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट अभी थोड़ा प्रेशर में, तो मुझे ऐसा लगता है एक कंफर्मेशन पर बाय करना चाहिए। 1350 के ऊपर बजाज फिनसर्व बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा रखना है, 1300 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये पुल बैक फ्रूटफुल हुआ और आगे चलकर फॉलो बाइंग आई, तो मेरे हिसाब से 1450 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा पहला स्टॉक है।
सेकेंड स्टॉक्स विच वी आर लाइकिंग इज आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज पे 3140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 3150 के ऊपर बाय करना है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 31 होगा स्टॉप लॉस इसमें रखना है और 3250 के टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड करना है। सो आइशर मोटर्स और बजाज फिनसर्व दोनों ही बाय ट्रेड है। यही उम्मीद से कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिलीफ रैली आ सकता है। ठीक है, तो ऑटो काउंटर्स में से आइशर मोटर्स जो है पसंद है मोहिल को, और साथ ही नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व अभी भी अपने गेन्स होल्ड करता हुआ नजर आया है। ये उनकी दूसरी दमदार ट्रेडिंग कॉल मेहुल की तरफ से। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। गौरव, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, एनटीपीसी का चार्ट अगर आप देखें तो नतीजों के बाद यहाँ पे भी जो एक्शन है सुबह से ही बरकरार है, क्योंकि नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे थे, पर कहीं ना कहीं मार्केट के फॉल के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है और इस महीने के हाई से भी ऊपर निकलने की स्टॉक की कोशिश है। क्या यहाँ पे अगर मार्केट में एक रीबाउंड आता है तो इस काउंटर में पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, अगर आप ओवरऑल अगर आप मूवमेंट देखें एनटीपीसी का, तो मैं कहूँगा एक रेंज, एक दायरे में ये ट्रेड कर रहा है जहाँ पे इसके अच्छे खासे सपोर्ट जो है वो 160 के हैं और ऊपर में एक अच्छा खासा हर्डल जो है वो आपको 180 करीब देखने मिल रहा है। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आ रहा है, प्रीएम्प्ट करना मुश्किल रहेगा। आप अगर आज का भी कैंडल देखेंगे तो ऊपर लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिली है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स है या बहुत अच्छी कैंडल पार्टिसिपेशन हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा वीक नहीं है, और वो चीज़ भी अच्छी है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ वीक नहीं है दैट अगेन इज अ पॉजिटिव साइन। बट यहाँ पे उसको क्या मैं बाय करूंगा, मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। अगर मुझे इसको बाय करना ही है तो एटलीस्ट मुझे एक घंटे की क्लोज जो है 172 173 के ऊपर मिले तो मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एनटीपीसी को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिंदुजा ग्लोबल का शेयर भी फोकस में है और ये शेयर हम देख रहे हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन अब ये दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है। अब खबर इसमें यह है कि 1020 करोड़ रुपए कंपनी बायबैक करेगी और 6 मार्च है रिकॉर्ड डेट बायबैक की। भाव 1700 रुपए तय किया गया है बायबैक के लिए। लेकिन बाजार देखिए, बाजार चूंकि सुस्त है तो शेयर में वो उत्साह दिख नहीं रहा है, हालांकि ऊपर के भाव हैं इसमें 1700 के। हिंदुजा ग्लोबल क्या सलाह देंगे इसमें मेहुल, आप क्या करना चाहिए अभी? मेहुल, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आप हिंदुजा ग्लोबल के बारे में पूछ रहे हैं मुझे? जी जी जी। हाँ, तो हिंदुजा ग्लोबल सर जी देखिए कैसा है कि जिस हिसाब से हमने अभी एनटीपीसी डिस्कस किया, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। बहुत ही छोटे से दायरे में ये ट्रेड कर रहा है, ज्यादा कोई ट्रैक्शन नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस फॉल में जरा सा भी इसमें प्राइस में इरोजन नहीं आया, तो ये एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। हालांकि थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है बट एक ब्रेकआउट के कगार पर है। 1350 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। जो रेंज है नीचे में 1250 और अपसाइड में 1350, इसी दायरे में काफी हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। सो 1350 अगर ये निकलता है काउंटर तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लगभग 1600 के करीब भी ये काउंटर जा सकता है, बट 1350 जब तक नहीं निकलता तब तक ये नो ट्रेड जोन में है। सो ये लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। 1350 के ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है अपसाइड मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो हिंदुजा ग्लोबल में 1350 का स्तर काफी अहम होगा देखना। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वहां से एक नया जो तेजी है स्टॉक में आ सकती है। पर गौरव, आज अगर हम देखें तो पेपर सेक्टर और कुछ पेपर स्टॉक्स जो हैं अब अच्छे तरीके से अपने आप को हरे निशान में होल्ड कर रहे हैं और उनको लीड कर रहा है शेषाशाही पेपर। इस बार नतीजे दमदार आते हुए दिखे हैं। इस बार कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 18 गुना बढ़ा है और साथ ही कंपनी का जो EBITDA है उसमें 9 गुना बढ़त हमें देखने को मिली है। स्टॉक ये तो 6% ऊपर है ही, बट इसके अलावा अन्य पेपर काउंटर्स जैसे JK पेपर हो गया, स्टार पेपर हो गया, इनमें से कोई स्टॉक जो है आपको पसंद आ रहा है पूरे पेपर पैक से? क्योंकि यहाँ से क्यूज लेते हुए बाकी कंपनीज में भी एक एक्शन एक्सपेक्टेड होता है, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में? देखिए, यहाँ पे भी फॉलो बाइंग जरा मिसिंग है। अगर आप JK पेपर की बात करें तो एक अच्छा हमको दिखने मिला था। ट्रायंगल ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, वहां से हमने देखा कि एक फॉल्स ब्रेकआउट था और नीचे आया स्टॉक। वहीं पे आप अगर बात करें शिक्षा पेपर की बात करें या चाहे आप आंध्र पेपर की बात करें या आप दूसरे को पेपर स्टॉक्स की बात करें, वेस्ट कोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे कहा जाए कि
आउट परफॉर्मेंस का मार्केट से देखने मिलेगी डिफिकल्ट है। प्रोबेबली सपोर्ट्स के आसपास में, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट कोस्ट पेपर की बात कर लो तो 465 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर किसी को चाहिए तो ये सपोर्ट से बाय कर लीजिए, क्योंकि इसके नीचे फिर काफी बड़े ब्रेकडाउन आ जाएंगे, 400 भी जा सकता है स्टॉक। तो ये काफी मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास में है, आप बाय कर सकते हैं, थोड़ी रिस्क रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा कोई वो फैक्टर नहीं है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखा के स्टॉक्स जो है वो एकदम बहुत अपसाइड दिखा दे। बट अगर किसी को निबलिंग करना है तो फिर सपोर्ट्स के बाद में जो स्टॉक्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पेपर को लेकर ये भी, लेकिन अभी तो भी एलटी फूड्स के नतीजे आए हैं। हालांकि हम शेयर देख रहे हैं कि नीचे ही ट्रेड कर रहा है और आधे % के आसपास की नरमी है, 110 रुपये के आसपास एलटी फूड से आय। हालांकि 1368 करोड़ से बढ़कर 1778 करोड़ रुपये, यानी कि करीब करीब 410 करोड़ रुपये का उछाल आया है आय के फ्रंट पर एलटी फूड्स में। ये ईयर ऑन ईयर फिगर्स हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसमें गौरव, एलटी फूड्स 4-5 महीने से ये शेयर एक दायरे में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी सेगमेंट में अगर, तो केआरबीएल में हमने धीरे धीरे करके अच्छी तेजी देख ली है। इन नतीजों के बाद कोई उत्साह बन रहा है आपको इसको रेकमेंड करने का, या फिर इसको अवॉइड करें? और अगर इसी स्पेस में लेना है तो केआरबीएल कहीं बेहतर शेयर है? मैं इसको अवॉइड करूंगा। नतीजे अगर अच्छे हैं तो अभी फिलहाल जो इसका जो प्रीवियस स्विंग आया था उसके यहीं पे आके फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो या तो मैं स्टॉक को बाय करूंगा 100 रुपये के आसपास में, जहाँ पे स्टॉक के प्रीवियस छोटे ब्रेकआउट उसको रिटेस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे बाय करने की कोशिश करूंगा, या फिर यहाँ पे थोड़ी अपसाइड देखने मिलती तो करंट मौजूदा स्तरों पर नहीं, ऊपरी लेवल्स पे इसको बाय करूंगा। 115, 14-15 आ रहा है तो मैं बाय करूँ तो मेरा जो करंट भाव है मैंने स्टॉप लॉस हो जाएगा, 110 रुपये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि प्रीवियस स्विंग हाई को रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो वो एक मेरा तरीका रहेगा इसको प्ले करने का। करंट लेवल्स में इसको अवॉइड करूंगा। रही बात कि केआरबीएल के लिए, तो केआरबीएल के भी आप देखिए तो अच्छे खासे ब्रेकआउट्स जो थे वो आपको 340-350 के थे, उसके काफी ऊपर है भी यहाँ पे। तो करेक्शन अगर आएगा तो मैं उसमें बाय करने की सलाह दूंगा मैं केआरबीएल में, अदरवाइज यहाँ पे मैं उसको भी अवॉइड ही करूंगा। ठीक है, तो एलटी फूड्स को भी अवॉइड करना है, केआरबीएल को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। नतीजों के आधार पर आप कोई रणनीति शेयर में नहीं बनाए तो बेहतर होगा। अब वक्त है ये जानने का कि लंबी अवधि के लिए कौन सा शेयर आपके लिए मुनाफे वाला साबित होगा, कहां पर वैल्यूएशन आकर्षक है और मैनेजमेंट है सॉलिड, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ हैं। आस्था, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज क्या है वीआईपी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, पसंद आता है एआईए इंजीनियरिंग और खरीदने की सलाह रहेगी, लेकिन 3 से 6 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। पहला लक्ष्य 3000 और उसके ऊपर के भी लेवल्स हमें देखने को पसंद देखने को मिलेंगे, माफ कीजिएगा। सो अब अगर एआईए इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कंपनी स्पेशलाइज करती है डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉलेशन पूरा ये करती है, जो कि काम में आता है सीमेंट, माइनिंग और थर्मल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में। कंपनी क्यों पसंद आती है? क्योंकि देखिए बहुत बढ़िया नतीजे इसने पेश किए हैं जो Q3 FY23 का था, और उसमें मेजर कारण रहा है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली कमीशन की है इनकी कैपेसिटी को, और उसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो बढ़िया मिल लाइनिंग कैपेसिटी 50,000 मेट्रिक टन से जो कमीशन की है अक्टूबर 22 में, उसकी वजह से नतीजे हमें बेहद शानदार यहाँ देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ देखिए तो वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी बढ़िया कंपनी ने दिखाई है, और ऑर्डर बुक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑर्डर बुक भी कंपनी की काफी सॉलिड है, जो कि 683 करोड़ के आसपास की है। ये मैं 1 जनवरी 2023 की मैं बात करूं तो कंपनी के बेहद शानदार नतीजों के चलते हुए और जो नई कैपेसिटी कमीशन हुई है उसके चलते हुए मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में कंपनी और भी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसलिए खरीदारी करने की सलाह है करंट स्तर पे, और इसमें टारगेट रखा जा सकता है 3000 का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आज के वीआईपी पे बताने के लिए। तो एआईए इंजीनियरिंग है जहां पे आप लंबी अवधि में पैसा बना सकते हैं, पर एक बार मार्केट्स पे नजर डालिए, यहाँ पे जो कोराम है वो अभी भी बरकरार है और ये गहराता जा रहा है। देखिए आप करीब 180 अंकों की कमजोरी आप निफ्टी 50 में देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी अभी काफी, जहां आप निफ्टी में 1% की गिरावट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में 2% की गिरावट है और लगभग 900 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है कमजोर होता हुआ नजर आया है। अब 39,500 के भी नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया है, और अब निफ्टी के लिए 17,400 का जो स्तर है वो काफी क्लोज है। तो मार्केट्स में हम देख रहे हैं जब शो की शुरुआत की थी अभिषेक तब इतनी गिरावट नहीं थी, पर धीरे धीरे करके गिरावट तो है, गहराती ही जा रही है।
बिल्कुल सृष्टि, ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगी तो निफ्टी जो है 300 अंक नीचे है, 17,400 के आसपास है। और जो आप बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 12 में से 11 शेयर लाल निशान में हो। और जो इंडसइंड बैंक अभी बमुश्किल 20-25 मिनट पहले 3-3.5% के आसपास गिरावट थी, वो बढ़ के अब 5.5% के आसपास की गिरावट हो गई है। इंडसइंड बैंक में 1056 के आसपास का स्तर है। अब लगातार कई सत्र से बिकवाली चल रही है। इंडेक्स का हैवी वेट हम कह सकते हैं एसबीआई के शेयर में अब 600 रुपए के भाव से लगातार ये प्रेशर में है। 525 रुपए के आसपास आ गया है एसबीआई का शेयर। आप देखिए आज एग्जैक्टली 525 रुपए का इसने लो बनाया है और अब ये दिन के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेज जो कि दोनों ही निफ्टी का हम देख सकते हैं कि हिस्सा है, वहां पर प्रेशर लगातार है। अडानी एंटरप्राइजेज इस वक्त पूरे के पूरे गेंस गवा के दिन के ऊपरी स्तर से अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 10% नीचे ये आ गया शेयर। अडानी पोर्ट में भी दिन के ऊपरी स्तरों से 11% के आसपास की बिकवाली हम देख रहे हैं। तो यहां से बाजार में लगातार प्रेशर ये बनता हुआ। आईटी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रेस्पाइट है, 0.25% की गेंस इंडेक्स लेवल पर वहां है। अदरवाइज बैंकिंग में तो पूरा का पूरा कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स है वो है आज मेटल, 2.5% की कमजोरी वहां पर है। और प्राइवेट बैंक उसके पीछे पीछे, वहां पर भी तकरीबन 2.5% के आसपास की गिरावट है। इस बीच एक्साइड के नतीजे आ गए हैं और मुनाफा 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 198 करोड़ रुपए, 20 करोड़ के आसपास का जंप है। परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 12-13% के आसपास की बढ़त हम प्रॉफिट में देख रहे हैं। और आय की बात करें तो 3,312 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,539 करोड़ रुपए, तो यहां पर भी बढ़त है। लेकिन बाजार का चूंकि मूड खराब है, इसलिए हम देख रहे हैं कि शेयरों में कोई खास एक्शन नहीं आ रहा है, बल्कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। 177 रुपए के आसपास का भाव है एक्साइड के शेयर का। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, एक्साइड देखिए नतीजे आए हैं उसके बाद बल्कि शेयर और तेजी से नीचे आए हैं, अब ये 3% नीचे है। क्या व्यू होगा आपका एक्साइड को लेकर? देखिए 170 रुपए के इसके अच्छे सपोर्ट्स हैं, ब्रेकआउट्स जो आपको वहीं पे देखने मिले थे। तो अगर कोई बाय कर रहा है तो 170 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसमें जो मोमेंटम चालू होगा वो 190 के ऊपर होगा। तो यहाँ से अगर कोई बाय कर रहा है तो आप 12-13 रुपए के इसको प्ले कर सकते हैं। और एक बार 190 के ऊपर सस्टेन हो गया तो स्टॉक में काफी एक अच्छा एक्शन आ सकता है, 210-215 भी आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका खराब नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड लग रही है। पेस जो है वो 190 के ऊपर होगा। बजट में किस सेक्टर के लिए खुलेगा खजाना, टैक्स पेयर को खुशी होगी या मिलेगा बहाना, वित्त मंत्री कैसी देंगी इकोनॉमी को रफ्तार, उनके किन किन ऐलानों से खुश होगा बाजार, किसकी भरेगी झोली, किसका रहेगा खाली हाथ। मैं आनंद राठी, ET9 स्वदेश पर बजट देखिए मेरे साथ।